रात 3 बजे का सन्नाटा और मेरे कमरे में वो। सिर्फ मैं जानता था कि वो कौन थी और वो क्या चाहती थी। एक गलत फैसला और एक रात की पार्टी कैसे एक इंजीनियर की ज़िंदगी को नरक बना सकती है। आज हम इस केस को एनिमेशन की मदद से समझेंगे। क्या आप कभी रात को अनजान को लिफ्ट देंगे? मिलिए भरत से, गुरुग्राम का एक टिपिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कोड, कॉफ़ी और घर का रास्ता। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ प्लान्ड था, जब तक कि उस रात ने सारे प्लान पलट ना दिए। उसका दोस्त अंकित आता है और कहता है, अरे भरत यार, आज प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया है, चल पार्टी बनती है, दिमाग को थोड़ा आराम दे। भरत कहता है, नहीं यार, बहुत दूर नजफगढ़ जाना है, फिर सुबह उठना भी है। अंकित जोर देकर कहता है, अरे एक रात की बात है, चल ब्रो कोड। भरत झिझकता है, लेकिन अंकित उसे खींच कर ले जाता है। नाइट क्लब में तेज संगीत बज रहा है, रंगीन लाइट्स चमक रही हैं। भरत और अंकित ड्रिंक कर रहे हैं। भरत को थोड़ी असहजता होती है, पर वह माहौल में ढलने की कोशिश करता है। घड़ी में 1 बज रहा है। भरत लड़खड़ाती आवाज में कहता है, बस यार, अब बहुत हो गया, मुझे निकलना चाहिए। अंकित उसे विदा करता है। भरत लड़खड़ाते कदमों से अपनी कार की तरफ बढ़ता है। वह अपनी SUV चला रहा है। सड़क पर पूरी तरह सन्नाटा है, केवल हेडलाइट्स की रोशनी। कैमरा कभी सड़क पर फोकस करता है, कभी भरत के नींद से जूझते चेहरे पर। 40 किलोमीटर का वो रास्ता जहां रात को सिर्फ सन्नाटा बोलता है। 2 कब्रिस्तान, एक श्मशान घाट और बीच में एक अकेला ड्राइवर। भरत को नहीं पता था, उसका अब तक का सबसे बड़ा डर उसका इंतजार कर रहा था। भरत पहले कब्रिस्तान के पास पहुंचता है। अचानक कार का म्यूजिक सिस्टम जोर से आवाज करता है, झटके से बंद हो जाता है और गर्म हो जाता है। भरत बुदबुदाता है, क्या यार ये भी? वह रेडियो ऑन करने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं। वह थोड़ी देर और आगे बढ़ता है। दूसरे कब्रिस्तान को पार करते ही वह देखता है कि सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी है। वह एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म में है, उसके पास ट्रॉली बैग है। वह अंधेरे में चमक रही है। भरत सोचता है, इतनी रात को अकेली लड़की जरूर मुसीबत में होगी। भरत अपनी कार रोकता है। लड़की उसकी तरफ आती है। उसकी आंखें अजीब सी हैं, पर भरत के नशे और नींद में ज्यादा ध्यान नहीं जाता। लड़की धीमी डरावनी आवाज में कहती है, क्या आप मुझे थोड़ी लिफ्ट दे सकते हैं? मुझे यहीं पास के श्मशान घाट के पास जाना है। भरत को अजीब लगता है, पर वह मना नहीं कर पाता। वह उसे पिछली सीट पर बैठने को कहता है। जैसे ही वह बैठती है, कार में अचानक भयंकर ठंडक फैल जाती है। भरत सहम जाता है। कार श्मशान घाट के पास एक जर्जर डरावने घर के सामने रुकती है। भरत अजीब होकर पूछता है, आप जैसी एयर होस्टेस इतने अच्छे कपड़े पहने हुए इस टूटे फूटे घर में रहती है? लड़की का चेहरा अचानक बदल जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, होंठों पर एक भयानक विकृत मुस्कान होती है। वह जोर से कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ रहती हूँ? भरत कांप जाता है। उसे एहसास होता है यह कोई इंसान नहीं। लड़की तेजी से दरवाज़ा खोलती है और बाहर निकल जाती है। वह एक पल के लिए भरत को घूरती है, फिर अंधेरे में गायब हो जाती है, जैसे हवा में घुल गई हो। भरत पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाता है। कार तेजी से भागती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह अपने घर पहुंचता है। वह हाँफ रहा है। वह सीधे बिस्तर पर गिर जाता है। वह सोने की कोशिश करता है। अचानक उसे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वह आंखें खोलता है। कमरे के कोने में वही लड़की खड़ी है। उसका चेहरा अब और भी भयानक है। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। वह भरत की तरफ तेजी से बढ़ती है। भरत चीखता है, पर आवाज नहीं निकलती। वह कहता है, तुम? लड़की भरत पर हमला करती है। उसके बाल खींचती है, उसे गला घोंटने की कोशिश करती है। भरत उसे धक्का देता है। लड़की खिड़की से बाहर निकल जाती है, जैसे वह धुएं में बदल गई हो। भरत बिस्तर पर बैठ जाता है, पसीने से तरबतर। उसे एहसास होता है वह एक प्रेत थी। अगले कुछ दिनों के तेज कट शॉट्स में भरत रात में डर से उठ रहा है। उसके शरीर पर चोट के निशान हैं। उसकी आंखें ढंसी हुई हैं। उसकी माँ चिंतित दिख रही है। माँ कहती हैं, बेटा तू इतना कमज़ोर क्यों हो गया है? क्या हुआ है तुझे? भरत अपनी माँ को सब कुछ बताता है। माँ शांत पर दृढ़ता से कहती हैं, बेटा तूने कुछ गलत किया है। अब एक ही रास्ता है, बजरंग बली ही तुझे बचा सकते हैं। जा, उनकी शरण में जा। भरत डर से कांप रहा है। उसे फिर से प्रेत की मौजूदगी महसूस होती है। वह अपनी माँ की बात याद करता है। वह बिस्तर से कूदता है और कांपते हुए
बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर देता है। वह घर से बाहर निकलता है और हनुमान मंदिर की तरफ भागता है। वह मंदिर पहुंचता है पर दरवाजे बंद हैं। भरत निराश होकर मंदिर के बाहर ही बैठ जाता है, आंसुओं के साथ पाठ जारी रखता है। अचानक उसे अपने पास एक लड़का दिखाई देता है। वह लगभग 17-18 साल का है। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति है। वह भी भरत के साथ जय बजरंगबली का जाप करना शुरू कर देता है। वह लड़का पूछता है, क्या हुआ है भाई, इतने परेशान क्यों हो? भरत हाँफते हुए कहता है, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, एक प्रेत। लड़का मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज रात से तुम्हें शांति मिलेगी और तुम चैन से सो पाओगे। बस हनुमान जी पर विश्वास रखो। भरत उस लड़के को देखता है। उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून है। लड़का फिर से जय बजरंगबली का जाप करता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। भरत हैरान रह जाता है। अगले सुबह भरत अपने बिस्तर पर शांति से सो रहा होता है। कई दिनों बाद उसे इतनी गहरी नींद मिली होती है। सूरज की रोशनी उसके कमरे में फैल रही होती है। वह उठता है। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान होती है। उसे एहसास होता है कि रात को कोई प्रेत नहीं आई। उस रात के बाद भरत को कभी किसी प्रेत ने परेशान नहीं किया। वह समझ गया था कि वह अनजान लड़का कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे या उनका कोई दूत जो उसकी मदद के लिए आए थे। भरत अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें सब बताता है। माँ उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं, मैंने कहा था ना बेटा, बजरंगबली सब ठीक कर देंगे। भरत ने उस भयानक अनुभव से कई अनमोल सबक सीखे। उसने फिर कभी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाई। रात को अनजान लोगों को लिफ्ट देने से पहले उसने 2 बार सोचा, और सबसे बढ़कर उसने भगवान पर अपना विश्वास कभी नहीं खोया। यह कहानी सिर्फ एक डर की नहीं बल्कि विश्वास और सही फैसलों की है।